मंदी आ रही है, मंदी आने वाली है, मंदी के लिए तैयार हो जाओ। यार ये मंदी नहीं, गेम ऑफ थ्रोन्स का विंटर हो गया है। जैसे उसमें हर कोई बोलता है विंटर्स आर कमिंग, वैसे ही जिसे देखो वो यही बोल रहा है मंदी आ रही है, मंदी आ रही है, मंदी आ रही है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप एक नंबर होंगे। सो माय नेम इज शानवाज एंड आई एम अ पार्ट ऑफ द ट्रैवलर्स 21। तो आज का टाइटल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा और देखने के बाद आपको ये भी पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग रिसेशन की बात करने वाले हैं। आपने सुना ही होगा कि ग्रेट इकोनॉमिस्ट नूरियल रूबिनी ने ये प्रेडिक्शन करी है कि 2022 के एंड से या फिर 2023 की शुरुआत से पूरा वर्ल्ड आर्थिक मंदी को फेस करने वाला है। ये वही इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने 2008 के रिसेशन की भी प्रेडिक्शन करी थी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रिसेशन के पीछे के कारण क्या होते हैं। रिसेशन के पीछे के जितने भी कारण होते हैं वो सारे के सारे एक दूसरे कारण से लिंक होते हैं, यानी कि जुड़े होते हैं एक चेन की तरह। बताता हूँ कैसे। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज जो होंडा मोटर बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, राइट, होंडा जो बाइक्स बनाती है, उनके जो स्टार्टिंग प्राइस है आपको पता होंगे 60,000, 70,000, 80,000 से स्टार्ट होते हैं, राइट। बट अगर क्या हो, होंडा अपनी बाइक्स की जो स्टार्टिंग प्राइस है उनको 2 लाख 3 लाख कर दे, राइट, 2-3 लाख से वो स्टार्टिंग प्राइस कर ले, तो इससे क्या होगा, बहुत सारे लोग उसको खरीदना बंद कर देंगे, राइट। और जब वो लोग खरीदना बंद करेंगे तो उनकी सेल्स डाउन होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि सेल्स गिरने लगेगी। बिल्कुल ऐसे ही अगर बर्गर बनाने वाली कंपनियों ने बर्गर के प्राइस बढ़ा दिए, यानी कि अनएक्सपेक्टेड प्राइस कर दिए, तो क्या होगा, काफी सारे लोग उसको बर्गर खाना कम कर देंगे। खत्म कोई नहीं करेगा, बर्गर खाना कम कर देंगे, राइट। तो जब बर्गर खाना कम कर देंगे तो इससे क्या होगा, बर्गर कंपनी की जो सेल्स होगी वो डाउन होगी। और जब सेल्स डाउन होगी तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि उस कंपनी को प्रॉफिट कम होने लग जाएगा, राइट। और जब प्रॉफिट कम होगा तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग उस कंपनी के एम्प्लॉयज को निकालना शुरू कर देंगे। और इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। यानी कि छोटे से चेंज से जो शुरू हुई थी प्राइस हाइक से, प्राइस हाइक के बाद कंपनी की सेल्स डाउन होना, उसके बाद लोगों को अनएम्प्लॉयड होना, प्राइस हाइक, सेल्स डाउन ऑफ कंपनी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये 3 मेजर रीजंस होते हैं रिसेशन के। प्राइस हाइक होना, जिसे हम लोग इन्फ्लेशन भी कहते हैं, और आप लोगों को तो पता ही होगा कि इस टाइम पर जो इन्फ्लेशन रेट है वो कितना बढ़ गया है। इनसे चीजें काफी महंगी होने लगी। ये चीजें एक्सपीरियंस तो की ही होंगे आपने। और अभी रिसेंटली जो रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हुई थी, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है रिसेशन के पीछे। वैसे तो रिसेशन की कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, बट कहा जाता है कि किसी भी कंट्री के लगातार 2 क्वार्टर्स में जीडीपी नेगेटिव का आना यह बताता है कि वह कंपनी रिसेशन की तरफ बढ़ रही है या फिर ऑलरेडी रिसेशन को फेस कर रही है। और कहा जाता है कि यूएस में रिसेशन आ भी चुका है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा कि लास्ट 2 क्वार्टर के जो जीडीपी रिपोर्ट्स हैं यूएस के, वो नेगेटिव हैं। और इसके बिहाफ पे ये कहा जा रहा है कि यूएस में मंदी का दौर आ चुका है या फिर मंदी के दौर की शुरुआत हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं कि अगर रिसेशन होता है पूरी दुनिया में तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पूरी दुनिया के अंदर। तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो होगा अनएम्प्लॉयमेंट दर जो है वो बढ़ जाएगी। जब भी रिसेशन आता है, यानी कि जब भी मंदी का दौर आता है, या फिर वो किसी कंट्री में या फिर पूरे वर्ल्ड में जब भी मंदी का दौर आता है, तो उस टाइम पर काफी सारे लोगों को अपनी जॉब गंवानी पड़ती है। तो अगर ये जो रिसेशन है वो होता है 2022 के एंड में या फिर 2023 की शुरुआत में, अगर ये मंदी का दौर आता है तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन होता है वो पड़ता है स्टॉक मार्केट पर। जब भी रिसेशन आता है तो स्टॉक मार्केट क्या होती है, डाउन हो जाती है। बट यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। जब स्टॉक मार्केट डाउन होती है उस टाइम पर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, क्योंकि आफ्टर रिसेशन स्टॉक मार्केट ऊपर तो जानी ही जानी है। और मैन्युफैक्चरिंग रेट भी गिरने लगता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग रेट इसलिए गिरता है क्योंकि रिसेशन में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ती है, काफी सारे कंपनीज अपने एम्प्लॉय को निकालने लग जाते हैं। जब वो एम्प्लॉयज को निकालते हैं तो उनकी जो मैन पावर होती है वो कम हो जाती है। और मैन पावर कम होने की वजह से कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो घट जाती है। और महंगाई भी बहुत ज्यादा हो जाती है रिसेशन के दौरान। काफी सारी जो चीजें होते हैं उनके जो दाम होते हैं, जो प्राइस होते हैं, 2 गुना 3 गुना हो जाते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस भी होते हैं। और अभी आपने देखा ही होगा कि रिसेंटली यूके में भी इकोनॉमिक क्राइसिस हुए हैं। अगर रिसेशन आता है, यानी कि मंदी का जो दौर है, अगर वो आता है तो ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये सारा का सारा इम्पैक्ट पड़ सकता है किसी भी कंट्री के ऊपर। सो गाइस, ये मैंने आपको बताया कि मंदी के बारे में आपको मैंने सारी चीजें बता दी इस वीडियो में कि मंदी के पीछे के जो रीजंस होते हैं
वे क्या होते हैं, राइट, और इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं पूरे वर्ल्ड पे या फिर किसी भी कंट्री पे। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और लाइक का बटन दिख रहा होगा उसको दबा के जाएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।